यहाँ पे एवरेज V8 आपको जो नजर आती है सड़क के ऊपर, उसकी कीमत कम से कम 4-5 करोड़ रुपए है। जी बिल्कुल। मार्केटिंग में पहले आपने देखना है कि बंदे को क्या चाहिए। एलिमेंट है जो डेडिकेट नहीं हो पाता बंदा, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता बंदा, इसको फिगर आउट कैसे करना। सलाम दुआ के बाद मैं आपको कहता हूँ शनूर भाई क्या हाल है आपका, ठीक है? वो शनूर भाई मुझे यार जॉब दे दो यार। एड अकाउंट के अंदर कोई मसला क्या? यार कल्चरल गैप्स है ना, यहाँ पे बिकता है टशन, ठीक है? आप रियल एस्टेट में आप समझेंगे तो ही नहीं हो 10 लाख रुपया बनाओ ना। 100%। मैं तो कहता हूँ बनाओ लाख रुपया, खुश रहो, At लेकिन least आप लेकिन aware हो। उसी दिन वो दफ्तर फारिग करूंगा और अपना काम करूंगा। अस्सलाम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद माय फेवरेट गेस्ट वन एंड ओनली शेख सजावल, जिनको आपने सोशल मीडिया पे अभी तक आई एम वेरी मच श्योर कि आपने इनका ऐड लाजमी देख चुके होंगे। ठीक है, इनकी प्रोफाइल आपने विजिट की हो या ना की हो, लेकिन ऐड आप देख चुके होंगे। आई एम 100% श्योर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। शनूर भाई यू आर वेलकम, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। सर कैसे हैं आप? ठीक ऑल है गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक। सर, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली दिन में ना जब जब भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका हमेशा मुझे एक ऐड लाजमी शो हुआ, चाहे वो क्रिएटर्स से शो हुआ हो, आपने स्पॉन्सर किया हो अपनी प्रोफाइल से, लेकिन वो मुझे ऐड शो हुआ है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, कितना रोकड़ा आपने स्पेंड किया है इसके पीछे, ठीक है, वो आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ताकि ज़रा ये चीज़ मैं कह रहा था थोड़ी सी बेनकाब अच्छा, हो। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? एडवर्टाइजिंग में और मीडिया बाइंग में आपने देखना है, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो या आप एड्स चला रहे हो, एक दफ़ा तो हर कोई देख लेता है ना, उसमें उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा कभी भी। एग्जैक्टली। आपके पैसे पूरे तब होते हैं जब उसको आप उस फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐड इतनी दफ़ा उसके सामने जाए कि वो बंदा आपको याद रखे। याद रखें। आइदर इट्स द पर्सन और द प्रोडक्ट और वट एवर इट इज़। हाँ हाँ। क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग साथ साथ नहीं कर रहे हो अपनी, ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी से होती है, ब्रांडिंग कॉन्टीन्यूस एफर्ट से होती है। ठीक तो है। उसका मेन आइडिया ये है कि यार हमें वो एक इम्पैक्ट चाहिए, हमें एक वो ब्रांड अवेयरनेस भी चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। ठीक है। वो तो एक दो दफ़ा एड्स दिखाने से नहीं होती। तो मेक वो जब सेंस। 36 दफ़ा एड्स आपके सामने आएंगे, 36 सर, डिफरेंट प्रोफाइल से आएंगे, तब मज़ा आएगा उसका। और वाकई में बहुत ज्यादा स्पेंड है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, क्या पैसे इसके ऊपर स्पेंड किए आप? यार पैसे तो बहुत ज़्यादा लगाए हैं, बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा पैसे लगाए हैं। ठीक है, और इसके पीछे क्या आपका विजन क्या था, जिस चीज को अचीव करना था? यार मुझे क्योंकि सोशल पे तो मैं पिछले कुछ 7 साल से काम कर रहा हूँ, 8 साल हो गए हैं टोटल, अगर सारी हिस्ट्री मिलाऊं तो। अब गोल ये है कि आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए, एक लॉयल ऑडियंस चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो अन्यवा आप पैसे फेंकोगे इन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। देखोगे नहीं कितने लग रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कंटेंट बनाओगे और शदीद कंटेंट बनाओगे, पूरा दिन वीडियोस बना के डालोगे, 50 वीडियोस में से एक वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और आपको ट्रैफिक मिल जाएगी। तो ट्रैफिक के ना ये दो चैनल्स ही है ना, या एड्स चला लो या कंटेंट बना लो। हाँ 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 हाँ। कंटेंट बना नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ ये था कि मुझे पता है Right. मुझे चाहिए क्या, और वो मुझे तब तब हासिल होगा जब मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करूंगा, ट्रैफिक मेरी तब बनेगी, ऑडियंस तब बनेगी। आपका एक रीसेंट एड है जिसके ऊपर आपने ये कहा है कि यार ये क्या देख रहे हो, एक क्लिप है एक पार्ट था, ये एक टेस्ट था। अभी ये। इस तरह के 8 एड्स अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि इससे भी ज्यादा क्रेजी हैं और बहुत वाइल्ड है। अभी मैं एक भूपिंदर जोगी के ऊपर भी ऐड बना रहा हूँ, ठीक है? तो बिकॉज दिस इज व्हाट माय टारगेट ऑडियंस वांट्स। अभी जो हम बात कर रहे थे, दे वांट फन, दे वांट एंटरटेनमेंट। अगर जितना मर्जी आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, इफ इट इज नॉट एंगेजिंग द ऑडियंस देन इट इज ऑफ नो यूज। सो वो जो ऐड है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यार यू नीड टू ऐड ह्यूमर, यू नीड टू ऐड एंटरटेनमेंट, यू नीड टू ऐड फन, बाकी सारा काम उसके बाद है। मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को ना, एज यू नो कि आई एम ऑलरेडी इन मीडिया बाइंग फ्रॉम पास्ट 7-8 ईयर्स, मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट ना इंटरप्शन मार्केटिंग है। आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ और बीच में इंटरप्ट किया आपको ऐड ने, ठीक है, मैंने उसको एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, ठीक है, तो वहां पर आप उसको एंगेज करना शुरू करते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एड्स के एक्सपर्ट, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि यार आपसे बहुत सारे लोग सीखें, आप उनकी लाइफ्स के अंदर जो है एक वैल्यू एडिशन कर सकें, किसी स्किल को वो ले लें, बट आपको क्या चीज़ ज़्यादा ऐसी अपने साथ रखनी है अपने कंटेंट के अंदर कि वो
ऑडियंस जो है ना आपका ये वाला कंटेंट कंज्यूम करने को रेडी हो जाए, अच्छा क्योंकि ऑडियंस ये कंटेंट कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको ना एक जेन्युइन बात बताता हूँ। द थिंग इज कि अभी हम जिस तरह फन और एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे ना, जब इवन दिस अप्लाइज टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल। दो किस्म की ना एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास। राइट। या तो एक कैटेगरी आपको मिलेगी जो बड़ी कंफ्यूज्ड कंटेंट बना रही है, डांस कर रहे हैं वीडियोस में, हाँ गाने गा रहे हैं, बालों को यूं करके ऐसे घुमा रहे हैं। हाँ। एक वो कैटेगरी है Category। जिसमें आप यूं टिकटॉक, करते हैं तो कपड़े हाँ change मतलब पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो टिकटॉकर्स और वो वाली जो कैटेगरी है उसमें क्या है, उसमें इट्स ऑल एंटरटेनमेंट विच इज नॉट सस्टेनेबल। बिकॉज इवन इफ यू टॉक अबाउट द बिगेस्ट टिकटॉकर्स, जब वो किसी एक पब्लिक प्लेस पे आएंगे या किसी इदारे में आएंगे, सो वहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एफिलिएशन है, जैसे Exactly। ब्रांडिंग है, जैसे एक रिस्पेक्ट का कनेक्शन है। वो सारी चीजें मिसिंग होंगी जस्ट बिकॉज अगर कोई पिक्चर साथ लेगा भी तो वो लेगा जस्ट टू गेट द फेम आउट ऑफ इट। हाँ। तो वहां पे ना, क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गई, तो आपने बाकी सारा कुछ मिस कर दिया। अब दूसरी एक्सट्रीम कौन सी आ रही है हमारे पास, जो कि अपना दिलो जान से कोई चीज सिखाना चाहेंगे, कोई चीज समझाना चाहेंगे। अब जहाँ पे एक एवरेज टिकटॉकर को या उस फनी कंटेंट क्रिएटर को, एंटरटेनर को 1 लाख व्यूज मिल रहे थे, इस बेचारे को 100 व्यूज मिलेंगे। अब ये भी सस्टेनेबल नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन था तो एक्चुअली। जब आप एक इम्पैक्ट भी लाना चाह रहे हो, जब आप एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो, जब आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। ह्यूमर, एंगेजमेंट, फन, रिलेटेबिलिटी, ब्रांडिंग, वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरा जब भी कोई ऐड देखेगा ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखे ना सीखे, और काफ़ी चीज़ें सीख जाएगा सिर्फ उस वीडियो में से, क्योंकि मैं उसको वहाँ पे अवेयरनेस भी डाल रहा हूँ। मैं वहां पे डिजिटल मार्केटिंग की बात मैं पहले कर रहा हूँ, उससे पहले मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके पेन पॉइंट्स ये हैं। ठीक है। आप शायद जॉब में स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो रियलाइजेशन में दे रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ना सीखे कोई मेरे से, मुझे नहीं चाहिए वो, राइट। है, बट दैट वीडियो वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूएबल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन दैट इज वॉचिंग दैट वीडियो। अच्छा, मेरा लेकिन कंसर्न ये है कि आप जो चीज़ एक्चुअल में सिखाना चाह रहे हैं वो अवाम को वैसे सीखनी नहीं है, उनको एक शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का मैंने बड़ा डीपली एनालिसिस किया है कि उनको या तो कोई पैसों वाली वीडियो आप दिखा के कन्विंस करेंगे, ठीक है, कि यार पाकिस्तान की ये नहीं है वो नहीं है, पावे बेशक उसके पास अपना भी पैसा हो। अच्छा, मैंने ऐसी ऐसी केस स्टडीज भी देखी हैं, ठीक ठाक अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो इंटरनेट के ऊपर एक बंदा उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यार ये डॉलर्स में आप पैसे कमा सकते हैं। वो पाकिस्तानी के लाखों रुपए छोड़ के वो इस तरफ मतलब आपके साथ एंगेज वो ना होने की इधर का रहता है ना उधर का रहता है। फिर मैं ये आपको एक बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंदर ना, आप अपनी मर्जी ऐसे नहीं कर सकते। मार्केटिंग चलती है, अब ये मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ये हर पर्सनल ब्रांड, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के लिए। मार्केटिंग में पहले आपने देखना है कि बंदे को क्या चाहिए, जो आपका कस्टमर है, जो ऑडियंस है, वो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। आई कैन बेट ऑन इट। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, मैं किसी को, इस भाई को कहता हूँ कि यार आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, बड़ा अच्छा करियर है, मानेगा मेरी? हार्डली ऑब्वियसली नहीं, 3-4% चांस होगा मेरी मान ले। नहीं नहीं नहीं। वो पता है कब मानेगा? वो जब कोई वो पैसों की बातें सुनेगा, लाइफस्टाइल देखेगा। ये वो चीजें जो कि आप अगर नहीं भी करना चाह रहे हो, तो दिस इज व्हाट द अदर पर्सन इज लुकिंग फॉर। तो इसके अंदर फिर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। द बैलेंस्ड अप्रोच इज कि किसी भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर पहले वो चीज दिखाओ, या पहले उस चीज पे बात करो जो अगला बंदा देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। ओके। उसके बाद अपना जो पर्सपेक्टिव है वो उसके बाद ऐड करो। अच्छा, ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 100%। राइट, मतलब किसी भी 100%। इंडस्ट्री को आपने रिलेट करना है तो वो आपने 100%। इस तरह से करना। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि यार आप फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं कि यार ये बहुत टाइट मार्केटर है, वहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर वो सिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न आता है कि जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, या सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका टेक्निकल स्किल है वो मेरे अंदर आपके कोर्स के बाद कितना क्विक आता है, कितना ऑफन आता है यार। कोर्स इज नॉट द थिंग एक्चुअली, यू नो व्हाट। ये मैं चीज़ आपसे सुनना चाह रहा था। मैं आपको बताता हूँ,
So that is something a very small test project of mine, which is focusing on the technical skills. उसके बाद वाली जितनी भी क्वालिटीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपको नजर आएगा मेरा डेली के कंटेंट के अंदर, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग है, जहाँ पे ब्रांडिंग है, गॉड यार, नेटवर्किंग मैंने बात जहाँ करनी पे है अभी। ये सारे, मतलब देखो मार्केटर तो मतलब किसी भी स्किल सेट को उठा लेना, हाँ सो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दैट डोमेन. हाँ मैं तो पूरा दिन यही पिटता रहता हूँ, यू नीड टू स्टैंड आउट. हाँ हाँ, तो वो सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं होता, वो नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंटेंट, इन सब चीज़ों। 36 और वेरिएबल्स आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। राइट? तो वो देख, आप भी कंटेंट बना रहे हैं सो इंस्टाग्राम पे, हम भी कोशिश कर रहे होते हैं, सो वो चीज़ें लर्निंग वाली. मेरे प्रोग्राम में, ठीक है, 4,000 बच्चा हर महीने एनरोल कर रहा है. बिग अब नंबर्स। वहाँ पे बिकॉज इट इज़ समथिंग ऑन वेरी ह्यूज स्केल. मुझे, अब मैं आपको एक नंबर अब आप लर्निंग की, आपने अभी आउटकम की बात की थी ना, अभी आपको ना वो समझ ही नहीं आएगी, अब समझें इस चीज़ को. 20 to 30% of the people every single month who enroll in the program, 30% out of them would never watch the very first video of the program. आप बताएं, अब यहाँ पे कोई टेक्निकल स्किल्स का मसला था? नहीं. नहीं तो उस बंदे की डेडिकेशन का मसला था, उस बंदे की कंसिस्टेंसी का मसला था, उसके पैशन का मसला था, उसकी क्यूरोसिटी का मसला था यहाँ पे. देखिए, अब आपके आगे ऐड से फर्दर ड्रॉप होगा, अभी मैंने सिर्फ 20-30% की बात की है, हाँ आधे में कोर्स ही फिर पूरा नहीं ड्रॉप देख होगा, पाते। फिर पूरे में तो पता नहीं. मैंने आज आके मैंने देखना है कि किसी भी चीज के अंदर ना इवेंचुअली आपके एक बड़ा क्वालिफाइड छोटा सा चंक निकलेगा, 2-4-5% का, जो कि अपने आप को मनवा के जाएंगे, मनवा के जाएंगे। राइट? तो वो इट्स अ लॉन्ग डिबेट. नहीं, मुझे यहाँ पर ये चीज़ आपकी ऑडियंस को भी, या इस प्लेटफॉर्म की अभी ऑडियंस को ये एजुकेट करनी है कि यार ये जो एलिमेंट है, जो डेडिकेट नहीं हो पाता बंदा, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता बंदा, इसको फिगर आउट कैसे करना है? यार यार बहुत सारे यूथ इससे मैं जहाँ ऑलरेडी पे ये बात परेशान करता हूँ ना, दिस इज समथिंग, अभी अभी वो द कॉन्फ्रेंस, उसके ये यकम 2 तारीख को कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो मैंने अपना एजेंडा और प्लान कंटेंट का बनाया ना, वो यही चीज़ है, बिगनर्स वाली, कि शुरू ही नहीं करते. अब मैं आपको उसकी एक लॉजिकल, मैं कहीं पे भी बात कर रहा होता हूँ ना, इफ समवन आस्क मी अ क्वेश्चन या कुछ भी, तो मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ? इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, अगले 6 साल भी धक्के खाओगे, ठीक है? ओके। और ये मुझे अक्सर लोग ये बात सुन के नहीं समझेंगे, हाँ 4-5 साल ज़ाया करने के बाद सुनेंगे. ठीक हो गया. मुझे पहले लगता था, मुझे बज़ाहिर खुद लगता था कि मैंने 4 साल पहले अपना काम शुरू किया. तो कोई मेरे से पूछता था, मैं कहता था कि मैंने 4 साल पहले काम शुरू किया. मेरा बाय चांस परसों का दिन था, मैं फेसबुक पेजेस फिल्टर कर रहा था अपनी प्रोफाइल, इतने पेजेस इकट्ठे हुए हुए थे, मुझे 2 पेजेस मिले, एक फैशन हबी के नाम से था और एक एसएच के सर्विसेज के नाम से था. 2015 के अंदर वो पेज बना हुआ था. ठीक है। मैंने 2000 आज से 7-8 साल पहले मैंने वो पेज बना के उसके ऊपर पंगे कर रहा हूँ. अभी भी वो पेज अगर आप कभी देखें, वहाँ पे मेरा नंबर बाय द वे यही है जो आज भी था मेरे पास. सो दैट प्रूव्स कि वो मैं ही था उस टाइम, राइट? मैं अभी कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ. एसएच के सर्विसेज के नाम से पेज था, उसके ऊपर पोस्टिंग आपको बड़ा थर्ड क्लास डिज़ाइन मिलेगा, जिस पे मैंने लिखा हुआ था, हम क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको कंटेंट राइटिंग करके देंगे, मार्केटिंग करके देंगे, ग्राफिक्स डिज़ाइन करके देंगे. ये सारी हरकतें मैं 2015-16 में मैंने की. ठीक है, अब जब मैंने अपनी जर्नी देखनी है ना, तो मैंने वो पिछले 7-8 साल काउंट करने, क्योंकि यार पंगे तो मैं तब से ले रहा हूँ. वो चला नहीं या मुझे समझ नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ यार. उसके बगैर तो फिर ये है कि धक्के हैं, प्रोसेस जो बंदा अवॉइड करेगा उसके धक्के हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. अच्छा यार, मुझे एक चीज़ के बारे में ना बड़ी जेन्युइनली और बड़ी ओपनली बात करनी है. कॉर्पोरेट के अंदर भी वो बंदे आएंगे, हर इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना, ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं. वेन एवर आई स्टार्टेड स्कूलिंग, मुझे ये पता था कि यार मैट्रिक के बाद ना मुझे मेरी थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी, मुझे मैट्रिक बहुत अच्छे नंबर से करना. देन अगेन एफएससी हुई, ठीक है, मुझे था कि यार प्री इंजीनियरिंग में अच्छा एडमिशन हो गया ना मेरा, तो आगे जाके मुझे इंजीनियरिंग के अंदर मिल जाएगा. देन सडनली कुछ ऐसा हो गया कि मेरे उतने मार्क्स नहीं आए कि मैं, टेलीकॉम का उस टाइम बड़ा बूम होता था, हर इंडस्ट्री का ना एक टाइम होता है, ठीक है, बड़ा बूम था. आईटी का भी बड़ा बूम था, जो कि अभी 2022 के अंदर ना एक जरा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो रहा है, ठीक है.
एक्सीडेंटली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली। हम्म 8वें सेमेस्टर तक मैं अपने फिगर आउट नहीं कर पाया कि मैंने क्यूए के अंदर जाना है, मैंने कोडिंग करनी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, क्या करनी है। उस सब से निकल आया जब मैंने आके इंटरव्यू की प्लानिंग करना शुरू की, कहीं पे इंटरव्यू देना शुरू की, मेरे से इंग्लिश में वो बात चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि मुझे उस टाइम नहीं सिखाई गई थी। हम्म ठीक है, लेकिन अगेन इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू अगर नहीं भी मेरा हुआ, समहाउ किसी तरह से मैंने रट्टा रुट्टा मार के क्लियर कर लिया, आगे आया। तो उसके बाद मुझे ये चला कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश नहीं बोली जाती, इंटरव्यू का प्रोसेस है सिर्फ। ठीक, अब वो बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बिजनेस ड्रेसिंग और नेटवर्किंग पे चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या है, पीछे से क्या बता रहे हैं, आगे क्या हो रहा है, इस चीज के ऊपर क्या क्या है। सिर्फ नेटवर्किंग के ऊपर आए। नेटवर्किंग के ऊपर है, बाकी एस्पेक्ट्स को हम बाद में देखें। ये वो चीज़ है कि देखें जहाँ से हम लर्निंग सीख रहे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी में मैं बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, Right. अच्छा इदारा था। ठीक है, नेटवर्किंग मैंने 4 साल में सुना भी नहीं होना वहाँ पे। नाम लेना चाहेंगे यूनिवर्सिटी बहरिया का? यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट Right, हूँ। right. तो अब देखें, अगर बहरिया यूनिवर्सिटी में यू नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 36 बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर बात हो रही होगी? नहीं हो रही ना। तो वहीं पे गैप आ रहा है। नेटवर्किंग है क्या यार? हम अगर अपने साथ के किसी बंदे से मिल के उससे सवाल नहीं कर रहे या उससे सीख नहीं रहे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू लर्न समथिंग यार? यू नीड पीपल टू लर्न, राइट? यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर लोग ना इस चीज़ को बड़ा गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लेट से मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, मेरा आपके साथ जो कनेक्शन है, जो मुझे चाहिए, मैं आपसे पहली दफ़ा में ही बात करके एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों ने मेरे साथ ये किया। It sucks. You know what? अब ये होता भी क्या नहीं है? पता ना। I get around 300 messages on Instagram every single day. And out of those messages, मेरा ख्याल है hardly 3 या 4 के साथ मैं दिल से बात कर रहा हूँ। बाकियों का मसला पता है क्या है? The same day, they all are looking to get something out of me or any other person. ऑब्वियसली। ठीक है, आपको आज आके मैं पहली मेरी बात हुई है आपसे आज, सलाम दुआ के बाद मैं आपको कहता हूँ शनूर भाई क्या हाल है आपका, ठीक है? शनूर भाई मुझे यार जॉब दे दो यार। एड अकाउंट के अंदर कोई मसला आ रहा है मतलब यार यू नो व्हाट, उसमें नेटवर्किंग में दिस इज समथिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि आप शुरू में यू नॉट थिंकिंग अबाउट टेकिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ द अदर पर्सन, अदरवाइज आप वो टाइम जाया कर रहे हो। मुझे आज मेरे नेटवर्क में जिन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस में फायदा दिया है ना, और जब मैं फायदे की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ, है। मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग थे जो मेरे साथ 7 साल पहले 6 साल पहले कनेक्ट हुए थे, आज तक, ठीक है, कोई इतना सा फेवर मैंने उनसे नहीं लिया होगा। ठीक 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 है, ठीक ठीक। इट वॉज प्योर जेन्युइन कनेक्शन। कनेक्शन, एक कनेक्शन होता है, जहाँ पे एक जेन्युइन कनेक्शन है ना, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी। ठीक है। दुबई में लास्ट टाइम वी मेट अ रैंडम इंडियन गाय विच इज नाउ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन दुबई, किंग आदमी अपनी इंडस्ट्री का, आईटी का, ठीक है। राइट। हम रैंडमली एक कैफे में मिले थे, ठीक है। हमारी एक आउट ऑफ, हम दोनों प्रोफेशनल्स थे, हमने काम की कोई बात नहीं की, ठीक ठीक है। हमने गप्पे लगाई 3 दिन, ठीक है। 3 दिन में थ्रू आउट द टाइम उसके साथ था। ठीक है। और पीछे से अब हमारी जब भी चैट होती है या कॉल होती है ना, अब हम बिजनेस की बात करते हैं। अब अगली दफा जब मैं उसके पास जाऊंगा ना, तो मैं बिजनेस की बात करूंगा और हम मिल के काम करेंगे। ठीक है। अगर वो बिजनेस से ही वहां मौके पे स्टार्ट होती ना, वो खत्म हो जाती। खत्म हो जाती। लेकिन वो 3-4 दिन वहां पे सिर्फ शुगल मिला था। दिस इज एक्चुअली द टाइम टू अंडरस्टैंड बोथ पार्टीज इनफैक्ट ईच अदर के यार, हाँ ये क्या सोचता है, इसकी क्या वैल्यूज ना। हैं, इसने क्या एग्जीक्यूट देखो, अगर एक बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, हाँ करियर में आगे जा रहा है, पैसे ज्यादा बना रहा है, फेमस ज्यादा हो रहा है, तो भाई उससे वही चीज सीख लो जिसमें वो अच्छा है। ऐसे ही है ना। अच्छा, एक और कंसर्न ये है कि अक्सर मैंने देखा है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, कि जो बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग के अंदर अच्छा नहीं है उसको मैनेजमेंट लेवल पे जाके प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैक्ट मैं ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझता हूँ, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँ, डिजिटल ओशियन, वहाँ पर जो है लोग शॉर्ट स्पैन के भी मैनेजमेंट रोल पे बैठे हुए हैं। ये क्या मतलब, बीच का गैप क्या है? यार कल्चरल गैप्स है ना, यहाँ पे बिकता है टशन, ठीक है। आप रियल एस्टेट में आप समझेंगे,
रियल एस्टेट में जेन्युइन से जेन्युइन प्रोजेक्ट इधर ले आओ आप, ठीक है, बड़ी गाड़ियों के बगैर और फैंसी दफ्तर के बगैर बेच के दिखाओ मुझे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई नहीं बिकेगा ना। हाँ, अब यहाँ पे इसी तरह हर इसकी बैक इंजीनियरिंग क्या है कि खुद कुछ नहीं कमाया तो हमें क्या या नहीं, बेचोगे? इट्स द कल्चर एक्चुअली ना। अच्छा, मेरे जो मेंटर्स हैं जिन्होंने दे हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इंटरनेट, आप यहाँ से वो गुजरेंगे ना जब आप कहेंगे शायद इसके पास जॉब भी नहीं है, उस बंदे का गेटअप ऐसा है, वो खड़ा खड़ा एक प्लाजा खरीद सकता है। समझ रहे हो आप? अब वो लोग इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, कि लेकिन अब वो ध्यान नहीं देते। वो जो मर्जी करें ब्रो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ। हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारा बैक एंड पे कुछ नहीं होता। वी डोंट हैव दैट मनी, दैट नॉलेज, दैट इम्पैक्ट, दैट वट एवर यू कॉल इट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बजाय कि उस चीज को बनाएं, हम प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं। ठीक है। डज दिस मेक सेंस? हाँ, यू सी मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आज आके पैसे बना नहीं रहे होंगे, लेकिन सिर्फ भरम रखने के लिए एक बहुत फैंसी दफ्तर रखा होगा। अगर मैं उसकी जगह पे होऊंगा विद दिस माइंडसेट, उसी दिन वो दफ्तर फारिग करूंगा और अपना काम करूंगा, काम ठीक करूंगा मैं अपना। आप इसलिए ये बात कर रहे हैं कि शायद आप इंटरनेशनल क्लाइंटेज पे काम करते हैं? नहीं ब्रो, या मुझे शायद आप मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने पहले अपनी जेब देखनी है, मैंने अपनी पहले जेब देखनी है, मैंने लोगों को नहीं देखना। पहले माइंडसेट डिफरेंट है मेरा। जितनी मर्जी बल्ले बल्ले, अगर आज मेरे पास पैसे कम हो रहे हैं, मैं दफ्तर फारिग करूंगा उसी दिन। पहले मैं अपना मॉडल स्ट्रांग करूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि मैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए दफ्तर रखूं अपना। राइट, आज कोई ऊपर नीचे चीज होता है, गाड़ियां बेच दूंगा मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इस चीज से कंसर्न है कि यू आर सर्विस प्रोवाइडर, यू आर किंग सर्विस प्रोवाइडर मैटर ही नहीं कर रहा, मैटर ही नहीं कर रहा। सर्विस है, अच्छी प्रोडक्ट है, कुछ क्लाइंटेज भी आप है। कैसे इसको रिटेन कर पाओगे? देखो, अब अच्छी क्लाइंट की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। जो मेरा अच्छा क्लाइंट होगा ना, उसने मेरी गाड़ियां नहीं देखनी, उसने मेरे कपड़े भी नहीं देखने, उसने मेरा काम देखना है यार। हाँ। और वो पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान में चाहिए होंगे। अगेन यू अब आप आ गए हैं उस पॉइंट पे। तो अब ये आपकी चॉइस है ना, आपको ये चीजें नहीं समझ आती, आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। ठीक है, मैं नहीं करता। राइट, मैं पिछले 2 साल से नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स योर चॉइस। हाँ, अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि यार अच्छा करियर प्लान करना है ना, अच्छी इंडस्ट्री लेनी है या अच्छे पैसे छापने हैं, तो यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में अच्छा, अब $1 इनकम वाली चीज है ना जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, आप 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में निकालो 1 महीने का, जाने की जरूरत है कहीं पे? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपया वो निकालना निकलता है ना यार, हाँ। निकलता है, लोग निकालते हैं। आप रियल एस्टेट में आप बेहतर समझते हैं। नहीं, रियल एस्टेट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, वी मैं आर टॉकिंग एग्जांपल्स अबाउट दे रहा हूँ, मैं एड्स आपको इंडस्ट्री, रिलेटेबल मीडिया एग्जांपल्स इंडस्ट्री। दे रहा हूँ। आप बताएं नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है, 100% निकलता है, बट उसके साथ साथ एक सर्टन एक्सपेंसेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं हर मंथ। 50 लाख बच जाएगा, यही मैथ बन रही है। ठीक है, बट कहने का मकसद ये है, देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल्स इवन इन पाकिस्तान, हाँ। निकलते हैं ना इतने पैसे। अच्छा, तो यही एक्चुअल में लोगों को समझ नहीं आती, जो कि उनका गेम प्लान ही यही है कि पाकिस्तान में मैं नहीं करूंगा कुछ यार, मैं बाहर जाके होगा, यहाँ पर कैसे होगा भाई? मैं आपको एक बात सजावल भाई, हर जिस भी कैफेटेरिया के ऊपर कभी ऑन एंड ऑफ किसी कैजुअल कन्वर्सेशन के अंदर भी बैठे होते हैं ना, वहां पर यही रोना है कि यार यहाँ पर हालात नहीं ठीक, वल्ला वो गाड़ियों से उतरते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, बकवास है पैसे यार। भी होते हैं। कौन से हालात की बात कर रहे हैं? देखें, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डीबग कर लें। अल्लाह ने किया था मुझे बाय चांस, शुरू में ना बड़े अच्छे लोग मिल गए थे समझाने वाले। मेरे वालिद साहब के अलावा मेरा पूरा खानदान कनाडा बैठा हुआ है, तो मुझे बैचलर्स में ही सबका पुश था कि कनाडा जाके वहां पे बैचलर्स करो। नहीं किया मैंने। ठीक है, मैंने मास्टर्स के लिए सोचा, मैंने मशवरा किया, इन्होंने समझाया, इन्होंने मैथमेटिकली समझाया मुझे। आप यूएस चले जाते हो, व्हाट्स द एवरेज सैलरी फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट? वहां पर ऑलमोस्ट 3000 से 4000 $3,000, $4,000। टैक्स, आफ्टर टैक्स क्या बनेगी? आफ्टर टैक्स ऑब्वियसली ये कम हो जाती है, आप 2500 इसको कंसिडर करो, 2500। अब एक्सपेंसेस कितने होंगे? एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली आपका 500 वहां पर लिविंग का एक्सपेंस है, फिर आपका ट्रैवल और का ऊपर एक्सपेंस है। है, खाने का एक्सपेंस है, ठीक है। बचत कितनी हुई? आपको मेनली जो है ना, अगर 3-4,000 आप कर रहे हैं तो 1000 आपको बचेगा, 1000 बचेगा। ठीक है। उसके अंदर आपने अभी अपनी चीजें करनी है, आपने अपनी ड्रेसिंग करनी है, आपने अपना आप डाइन आउट बड़ी करना बड़ी है। बड़ी हाथ है, $1000 बच गया। हाँ, नहीं निकलता $1000 यहाँ पे। निकलता तो है। मुझे मैथमेटिकली एग्जैक्टली मेरे मेंटर ने ये समझाया था कि सजावल, मेरे सारे कजन्स यूएस में अमेजोन में भी जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये समझाया आफ्टर टैक्स जो उनका टेक होम इनकम है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रह के
मैं हमेशा से उनसे ज़्यादा पैसे बना रहा हूँ इधर बैठ के। ये एवरेज केस स्टडी नहीं, बस ये आप कह लो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, थोड़ा स्किल सेट वो डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा बिजनेस मॉडल वो वाला बनाना पड़ेगा, लेकिन ये झूठ है कि इधर बैठ के पैसे नहीं बनाते लोग। यही मैं कह रहा हूँ ना, यही पेन पॉइंट है जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलती है। ऑल दो कुछ लोग ऐसे हैं कि यार सेटल्ड है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात करते हैं। ये एक यार कमजोर देखो, पहली अब मूव होने की ना मजबूरियां हैं, या तो कुछ उन लोगों का समझ आता है जिनकी जिनकी फील्ड ही ऐसी है कि यहाँ पे कुछ केसेस में वाकई पैसे नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है अगर आप कहो कि इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल वाली चीज वो में गई भाई। वहां पे मैं हो सकता है ये कहूँ कि यार अगर आपने यही फील्ड कंटिन्यू करनी है यहाँ पे पैसे शायद ना बने, हाँ, उसके लिए शायद आपको मूव करना पड़े बाहर, करना पड़े ठीक है, ऑब्वियसली, अनलेस यू चेंज योर स्विच, राइट। बट ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इतनी आसान नहीं है। ये वो वाली लेवरेज है जो हमारी फील्ड के अंदर है, आईटी में, मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर में, सोशल में, इन चीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा लेवरेज आपको देती है। लेकिन मेरा जो ये बात करने का मकसद था वो कॉन्सेप्ट समझाना था ना यार, कि शुरू में आई यूज्ड टू थिंक अबाउट मूविंग टू यूएस और कनाडा, ठीक है। अब अगर मैं मूव करता हूँ तो मैं मजबूरी के पीछे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब अपने मेरा पैशन अब पैसे हैं ना तो आप लगा देंगे। अब वो पासपोर्ट के पीछे एक बंदा कहता है यार फैंसी हो जाते हैं थोड़े से, टप्पे टप्पे लग जाते ठीक है, तो वो अब रीजंस डिफरेंट है। हाँ। ये 3 साल पहले 3 साल पहले जब मेरा यही जो मुझे सिखाते हैं, मेरे मशवरा देते हैं, उनकी बातें आज मैं सोचूं तो मेक सेंस करती हैं। आई कैन मैं अगर यूएस आज मूव कर लूँ, ठीक है, मैं सेम काम वहाँ जाके करूँ तो शायद मैं उतने पैसे वहाँ पे नहीं बनाऊंगा जितने मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बनाने की बात है, फिर एक्सपेंस की बात है ना यार। एक्सपेंस की भी बात है। वहाँ पे आपने कहा कि $500-700 बचेगा महीने के एंड पे, जी। लाख रुपया तो यहाँ पे भी बच ही नहीं जाता। आप 2-2.5 लाख रुपए की अगर सैलरी है आपकी, हाँ, तो वहाँ पे टैक्स था और एक्सपेंस ज्यादा था। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है ना। इस्लामाबाद में है, लाहौर चले जो एक्सपेंस खत्म हो जाएगा यार आपका। लिविंग भी तो देखनी है ना। ठीक है, मैं standards भी 2 तो हफ्ते देखने घर जाके रह लूँ तो मेरे पैसे लगते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं होता बटुआ कहाँ पड़ा है। ट्रैफिक में कितनी दफा फंसते हैं आप यहाँ पर? वो अलग चीजें है ना। फिर चले जाए बैरियर टाउन, चले जाए, ट्रैफिक नहीं अच्छा होगी चले, ठीक है, बैरियर टाउन में चले जाते हैं। यहाँ पर ये टेंशन है कि यार इस टाइम लाइट आनी है, उस टाइम गैस जानी है, इस टाइम ये हो गया है, उस टाइम फलाना ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये टेंशन्स हैं। नहीं है ना ब्रो। देखें यहाँ पे मैं पहले मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी यार, पहले पैसे बना लेते हैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा बन गए उस दिन देखेंगे अब इनका क्या करना है। मसले हल नहीं होते आपके, बिजली का भी मसला हल होता है, गैस का भी मसला हल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इधर ही रहो, जस्ट सम रैंडम आइडियाज, राइट, कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना, अगर इधर रह रहे हो क्यों रह रहे हो, बाहर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, राइट। तो फॉर दैट सेक ऑफ डिस्कशन मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के मसले हैं तो वो हल हो जाते हैं ना, पैसे के साथ यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो जाता है। सारे मसले हल हो जाएंगे ना, बिजली पानी गैस और हर चीज़ हो जाएगी। लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे एवरेज V8 आपको जो नजर आती है सड़क के ऊपर, उसकी कीमत कम से कम 4-5 करोड़ रुपए है। जी बिल्कुल। जो बंदा 4-5 करोड़ की गाड़ी लेके फिर रहा है वो कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का मालिक है, $1 मिलियन, एग्जैक्टली, राइट। सो वो इधर ही रह रहा है ना यार। वो पैसा यहीं से बना रहा है, यहीं पे लगा रहा है, यहाँ पे मैनेज भी कर रहा है फिर। तो इफ वी सी, अभी बाहर निकलेंगे तो 10 V8s नजर आएंगी आपको। सो यू सी पैसा आ भी रहा है, पैसा मैनेज भी हो रहा है, दे आर लिविंग हैप्पीली इन पाकिस्तान। 100% एग्रीड, 100% एग्रीड। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज़्यादा जो क्लाइंटेज है आपकी वो पाकिस्तान से है या आउट ऑफ कंट्री? इस टाइम मिक्स है। 1 साल पहले तक इट वाज 100% यूएस। 100% यूएस, यस। ठीक है। यूएई की मार्केट के अंदर कोई काम नहीं था? यूएई में नहीं किया, मतलब मेरा उस क्योंकि तरह नहीं आपके रहा। सर्टन ऐसे वो वर्कशॉप्स है ना, जैसे नील पटेल के साथ। और यार वो तो शुगल मिले हैं ना, मतलब मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो तो डिफरेंट मॉडल है। जैसे मेरा वो वाला मॉडल नहीं है कि यार 50 क्लाइंट्स हो। मैं आपको अगर लिटरली उसको एक्चुअल अगर मैथ करके आप समझना चाह रहे हैं तो वो भी बता देता हूँ। 3 क्लाइंट्स पिछले 3 साल से चल रहे हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बिजनेस मॉडल इस किस्म का था, मेक सेंस। तो फिर वो $500 वाला नहीं था, वो $5000 वाला था। ठीक ठीक तो वो मेरे लिए आई एम गुड, आई एम सॉर्टेड। ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेरा बिजनेस मॉडल चेंज था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के सक्सेस जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ के अंदर शायद मिस करते हैं या डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, मेरे से हुए हैं ये 2-4 क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आपसे मैं इसका ओपिनियन लूँ कि सक्सेस एक्चुअल में क्या है। यार जान मारो, पैसे बनाओ, अपना काम करो, अपना नाम बनाओ, घर वालों को खुश करो, खुद खुश हो, पार्टी करो, एंजॉय करो। मतलब देयर इज नो सच डेफिनेशन, बट आई वुड कॉल अ पर्सन सक्सेसफुल कि वो कहे कि यार आई एम एट अ गुड पोजीशन, आइदर इट्स इमोशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली,
इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, अगर वो बंदा कहता है कि यार मैं ठीक हूँ, फिर वो लाख रुपया भी बना रहा है, तो मैं कहता हूँ तू शहजादा है यार, बना, खुश है, खुश रह। समझ रहे हो? ये तो दूसरे लोगों के मसले हैं ना, कि 10 लाख रुपया बना रहे हैं तो 20 लाख के ऊपर परेशान है। इस चीज़ को मैं हाईलाइट पता है क्यों करना चाह रहा हूँ? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जनरेशन इससे ख़राब हो रही है, लिटरली, वेरी ऑनेस्टली, कि वहाँ पर सिर्फ पैसे को दिखा दिखा के उनका माइंड ट्रेंड किया जा रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब मैं कहीं पे भी जब ज़्यादा पैसे की टॉपिक के ऊपर बात होती है ना, हमेशा, तो आई कीप ऑन शेयरिंग दिस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो उसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर आप करना चाहो तो आप करो, अगर आप नहीं करना चाह रहे 100 अच्छी दफ़ा बात ना की करो। मैं तो कहते ही नहीं हूँ 10 लाख रुपया बनाओ ना, 100% मैं तो कहता हूँ बनाओ लाख रुपया, खुश रहो, लेकिन least आप aware हो। पता होना चाहिए। हाँ, आपके जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा कैप ही ये था। हाँ मेक सेंस? आपको पता होना चाहिए कि यार इट्स पॉसिबल, इट्स माय चॉइस दैट आई एम नॉट डूइंग इट। हाँ। यस। ठीक है सजावल भाई, एनीथिंग यू रियली वांट टू ऐड दिस इन दिस कन्वर्सेशन? सो होपफुली हम इसको जो है वो All good from my side. I feel like discussion हो पाई है। enjoyment is a very important part. हाँ जरूरी Enjoy करें, don't miss out on the opportunities of enjoying your life. ये मुझे तब पता लगा था जब मैं 2 महीने बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार अच्छा पैसे भी बना लिए थे ना। उस टाइम बैठा मैं अक्सर अपना कभी बैंक अकाउंट देख रहा होता था, कभी गाड़ी देख रहा होता था, ना मैं पैसे इस्तेमाल कर सक रहा था और ना मैं गाड़ी चला सक रहा क्या था। सिचुएशन है? सो आई गॉट एन इंजरी, जिम इंजरी, जिसमें मैं मूव नहीं कर पा रहा था। 2 महीने आई वाज ऑन बेड। तो उस टाइम पता चला कि यार अच्छा ये कितनी उस टाइम फिर मैंने कहा यार कि मैं ठीक होऊंगा, सबसे पहले मैं मरी जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर आप ये चीज़ें मिस करते हो ना, मिस कर दूं। क्योंकि मैं पहले तो मैंने हार्डकोर काम किया 3-4 साल, नो ट्रैवल, नो फ्रेंड्स, नो गैदरिंग और पार्टी और व्हाट्सएवर। हार्डकोर काम किया 4 साल। हाँ, मतलब मेरा बहुत डिफरेंट मेरा सेटअप था। सो ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं यार, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ के पीछे ना एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। हार्डवर्क्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, वो सारा का सारा उस चीज़ का निचोड़ होता है, जो कि वो आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को कोई ना कोई ट्रैक या डायरेक्शन या पाथ दिखाना चाह रहे होते मुद्दा हैं, बता रहे होते हैं। मुद्दा बता रहे होते हैं। तो उससे ना कुछ सीखना चाहिए, यस। ठीक है, उससे कुछ सीखना चाहिए। ऑल्दो आई नो कि यार हम आपको सिखाते ही उस वक्त हैं जब आपका फ्री टाइम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वेले होते हैं तभी बैठ के आपने स्क्रॉल करनी है ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके अंदर भी आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन क्या क्या हो सकती है, हु नोज, नो वन नोज, यू नोज, यू डू इट बेटर, यू आर द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग makaan.com. Thank you very much for viewing this podcast. Stay blessed. See you in the next podcast. आपकी पहचान, आपका मकान, आपकी पहचान, आपका मकान, आपकी पहचान, आपका मकान, क्योंकि आपकी पहचान, आपका मकान, आपकी पहचान, आपका मकान, आपकी पहचान, आपका मकान, आपकी पहचान, आपका मकान।